नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति के पुराने प्रश्नों का संग्रह, जो कि ये 8 नंबर की क्लास रहेगी। और इससे पहले भी मैंने इसी चैनल पे 7 क्लासें अपलोड की हुई है, तो उन्हें भी जाकर आप एक बार देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहला प्रश्न है, मंगला और साहागढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? ऑप्शन लिग्नाइट कोयला, स्वर्ण, यूरेनियम और तेल एवं गैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तेल एवं गैस। अगला प्रश्न है, जालोर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? तो 1298, 1299 और 1296 और 1300। तो इसका वैसे राइट आंसर 1305 और 1311 में ये युद्ध हुए थे। अगला प्रश्न, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? ऑप्शन बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली। तो इसका वैसे राइट आंसर तो कलकत्ता होगा, लेकिन कलकत्ता में जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। तो क्वेश्चन के हिसाब से कलकत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण का जन्म या कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन सोडा डिग्गी, नगलू भरतपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा, मुकाम बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शाहपुरा भीलवाड़ा। और जहाँ भी इनकी राम स्नेही संप्रदाय उसकी प्रमुख पीठ भी है, और वहाँ पे फूलडोल जो महोत्सव है वो भी बढ़ता है, फूलडोल महोत्सव। अगला प्रश्न है, धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट यानी एक स्थानीय नाम है। धूलकोट एक सभ्यता का कालीबंगा, बेराट, बालाथल और आहड़। तो धूलकोट है वो आहड़ सभ्यता को ही कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऑप्शन सामेला, मोसर, बान और जड़ूला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जड़ूला, जो कि जन्म से संबंधित है। और सामेला और बान जो कि विवाह से संबंधित है, और मोसर यानी कि मृत्यु से संबंधित संस्कार है। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? ऑप्शन पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, हमीर रासो और खुमान रासो। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी? ऑप्शन पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर हट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक द्वारा की गई थी, और पृथ्वीराज जो रासो है उसकी रचना चंद बरदाई द्वारा की गई थी। और ये दोनों ही पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय थे उनके दरबारी थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है? ऐरण, पारिधि, पारिख और धानवन दुर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि पारिख दुर्ग होता है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1526, 1556, 1527 और 1572। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 1527 ईस्वी में ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि भरतपुर में लड़ा गया था। अगला है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? ऑप्शन भाखड़ा नागल, चंबल, माही और बनास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बनास में सहभागिता नहीं की है, बाकी तीनों में सहभागिता की है। अगला प्रश्न है, पन्ना दाहे ने जिसके जीवन को बचाया था वह था? राणा सांगा, रावल रतन सिंह है, राणा प्रताप और राणा उदय सिंह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि राणा उदय सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग चिलह का टीला कहलाया?
नाहरगढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी कि जयगढ़, जो कि जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है सिरोही, कोटा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि डूंगरपुर से संबंधित है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कोलायत झील, और बाकी ये तीनों आती है, अन्ना सागर, फतेह सागर और पिछोला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, खनिज और खनन क्षेत्र, तांबा खेतड़ी सिंगाना, लोह अयस्क मोरिजा बनोला, सीसा और जस्ता जावर मगरा, टंगस्टन पलाना और मंगला। तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा अपना, टंगस्टन है वो पलाना और मंगला में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1962, 1964, 1966, 1968। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1964 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यानी राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है, ऑप्शन भरतपुर, बीकानेर, बारां और बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बीकानेर में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है। अगला प्रश्न है, भीम सागर स्थित है, ऑप्शन श्री गंगानगर, अलवर, कोटा और झालावाड़ में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी कि भीम सागर जो परियोजना है वो झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है, ऑप्शन केवलादेव वन विहार, केला देवी और केसरबाग। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली में स्थित है, केसरबाग और वन विहार जो कि धौलपुर में स्थित है, दोनों ही, केला देव भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, ऑप्शन केला देवी मेला, करणी माता मेला, शीतला माता मेला, केला देवी मेला और करणी माता मेला दोनों। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यानी कि शीतला माता मेला को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जयपुर के चाकसू में है और इसे सवाई माधो सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है, आदिरथ, अष्टभद्र, अष्टसाल और सप्तरथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सप्तरथ, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था, नागभट्ट सेकंड ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है, ऑप्शन हमीर रासो, वंश भास्कर, राज विनोद, बुद्धि विलास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बुद्धि विलास जो कि बख्तराम शाह द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ऑप्शन प्रतिहार ककुका, प्रतिहार दद्दू, प्रतिहार वत्सराज और प्रतिहार नागभट्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि प्रतिहार ककुका, और ये जो घटियाला है वो जोधपुर में मिला था, जोधपुर में मिला था। अगला प्रश्न है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था, ऑप्शन रणथंभौर, लोहागढ़, भटनेर और तारागढ़। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, भटनेर हनुमानगढ़ में और तारागढ़ जो कि एक अजमेर में है जिसे गढ़ बेटली बोला जाता है और एक बूंदी में है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर और 550 किलोमीटर।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है और 869 जो कि पूर्व से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मेहरानगढ़ का तारागढ़ दुर्ग, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, बूंदी और अलवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, यानी कागदी पिकअप बांध है जो कि जल ग्रहण करता है गांधी सागर बांध से, माही बजाज सागर बांध से, जाखम बांध से, जवाई बांध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माही बजाज सागर बांध से जल ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस घास क्या है? कांग्रेस घास एक खरपतवार, एक फल, एक उपयोगी घास और एक परियोजना। तो इसका राइट आंसर है एक खरपतवार है कांग्रेस घास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एरिडीसोल्स अर्धशुष्क, एल्फीसोल आर्द्र, एनसेप्टिसोल्स अर्ध आर्द्र, उप आर्द्र, वर्टिसोल शुष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वर्टिसोल शुष्क। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार का नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि एक प्रकार की ओढ़नी, जिसे मारवाड़ में दामनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छप्पन बेसिन किस जिले में है? ऑप्शन बांसवाड़ा, पाली, अलवर, टोंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि बांसवाड़ा में छप्पन बेसिन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर, सीता माता और सरिस्का टाइगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे? दुलेराय, भारमल, जयसिंह और कोकिलदेव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि दुलेराय, जो कि कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे और यह जयपुर से संबंधित राजवंश है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जयपुर, टोंक, झालावाड़ और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन जयपुर, नीमच, आहुआ और अजमेर। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो कि जयपुर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का निम्न क्रम या कालक्रम होगा? बयाना का युद्ध, जो कि 1526-27 में हुआ था, खातौली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ था और गागरोन जो कि 1519 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर, सूर्य मंदिर भरतपुर और मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ और मेड़ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि सूर्य मंदिर, जो कि भरतपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? संकरिया, गुड़ला, पणिहारी और वालर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान और जिला? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि अलवर में, केवलादेव करौली और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और राष्ट्रीय
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवलादेव जो कि भरतपुर में स्थित है। अगला है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को, जो कि 7वां चरण था एकीकरण का। उस समय राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, यानी कि इनको सुमेलित करना है। तारागढ़ का किला जो कि अजमेर में स्थित है, जयगढ़ का किला जो कि जयपुर में स्थित है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है और मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर यानी कि 2, और जयगढ़ यानी कि जयपुर यानी कि 4, और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ यानी कि 3। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? सावंत सिंह, महाराणा प्रताप, राम सिंह और जय सिंह। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सावंत सिंह, जिसको नागरीदास भी बोला जाता था। इनके दरबार में ये निहाल चंद चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? ऑप्शन अलवर, मेवाड़, भरतपुर और जैसलमेर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि अलवर। नीमूचाणा हत्याकांड 1925 में अलवर रियासत में हुआ था, जिसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संत भूरी बाई अलख का कार्य क्षेत्र था? मेवाड़, वागड़, गोड़वाड़ और मारवाड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि मेवाड़ इनका कार्य क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया, सिंधी, जड़ी और गुजरातन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि जोगिया सारंगी बजाई जाती है। अगला प्रश्न है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगाजी, बाबूजी, राव अजीत सिंह और राव मल्लीनाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि राव मल्लीनाथ जो कि कुंडा पंथ के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल सही है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही है, 1799 में बनवाया था। अगला है, हवा महल में 983 झरोखे एवं जटिल डिजाइनों में सजाई गई खिड़कियां हैं, जो कि गलत है क्योंकि 953 खिड़कियां इसमें है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? रामदेवरा मेला को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को और चंद्रभागा मेले को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जितने भी आपके जो फ्रेंड है जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।